तुम्हें मैं अभी कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, फोकस करना, एंड फिर बताना उसका रिजल्ट क्या आया। ये देखो, ये देखो, अब ये देखो और ये देखो, एंड ये भी देखो और ये भी देखो। कुछ नोटिस किया तुमने? कुछ नोटिस किया? जब भी मूवी वालों को, बॉलीवुड में या फिर किसी को, किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को बेड इमेज या फिर कहते हैं ना ख़राब हालत में दिखाना हो, फटीचर हालत में दिखाना हो, तो आप उसको स्किन की क्वालिटी को गिरा देते हो। अब तुम कहोगे यार दाढ़ी भी तो बढ़ जाती है, वो है, ठीक है, फेशियल हेयर्स भी तो वो मेंटेन करना बंद कर देते हो। इनको देखो, ये तो महिला है, राइट, इनका तो फेशियल हेयर आते भी नहीं है, फिर भी इनकी स्किन क्वालिटी करके सीधा इनको कितना डिग्रेड कर दिया गया। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ग्लास स्किन होने से आपके लुक्स में कितना ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, एंड आपका लुक बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हो आप। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यंग दिखते हो। जितना ज़्यादा आपकी स्किन रिंकल फ्री, पिंपल फ्री एंड स्मूथ होगी, उतना ज़्यादा आप यंग दिखोगे। उससे क्या होगा, आप उतना ज़्यादा लोगों का अट्रैक्टिव लगोगे दो वे में। एक तो अगर आप सेम जेंडर को देखो, जो कि बच्चे अच्छे लगते हैं हमको, ठीक है, बच्चे क्यूट लगते हैं क्योंकि वो यंग होते हैं, तो आपसे एक वो वाइब आएगी यंगनेस की। प्लस जो जितना ज़्यादा यंग होता है वो उतना ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अपोजिट जेंडर भी अट्रैक्टेड फील करेगा आपसे उतना ही ज़्यादा। सो कैसे करे जाए? अब देखो, बात ऐसी है कि हमारी नेचुरली ग्लास स्किन होती है, बचपन में हमारी होती है, ठीक, तो हमारे बड़े होते होते ऐसा क्या होता है कि हमारी ग्लास स्किन चली जाती है। तो सीन ऐसा है, पहले समझने की ट्राई करते हैं। समझने के लिए इमेजिन योर बॉडी एज अ मशीन। तुम्हारी बॉडी मशीन है। अब मशीन क्या क्या चीज़ें करती है? 3 चीज़ें करती है। पहले तो एनर्जी खींचती है, ठीक है, उस एनर्जी का यूटिलाइज़ करके कोई ना कोई आउटपुट देती है, एंड फिर आराम करती है, रेस्ट करती है, क्योंकि मशीन को भी हीट सारी चीज़ें डिसिपेट करनी होती हैं, ठीक है। सेम हमारी बॉडी भी 3 चीज़ करती है, इंटेक करती है। इंटेक के नाम पे क्या करती है? खाना खाती है, पानी पीती है। दूसरी चीज़ कुछ ना कुछ आउटपुट देती है, यानी काम करती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आराम करती है। तो जब इन तीनों चीज़ों में गड़बड़ी होने शुरू हो जाती है, तब बॉडी रिएक्शन देती है। जैसे मशीन कैसे आवाज़ खटखट खटखट की देती है, वैसे ही है ना बॉडी कुछ ना कुछ सिम्टम्स देती है, जैसे कि तुम्हारी स्किन की क्वालिटी ख़राब कर देना, तुम्हारे बालों की क्वालिटी ख़राब कर देना, मतलब ये सारी चीज़ें, तुम्हें बीमार कर देना। ये सारे सिम्टम्स हैं एक्चुअल बीमारी के, कि तुम्हारी बॉडी का जो साइकिल है, इन तीनों में से किसी एक चीज़ में ख़राबी आ रही है। एक एक करके सारी चीज़ों में बात करते हैं। एनर्जी, यानी कि तुम जो खाते हो, जो तुम पीते हो, उनमें पीने में पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पियो, क्योंकि जितना कम तुम पानी पियोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी ड्रेन रहेगी, ठीक है। तुम्हारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम रहेगा, तो तुम्हारी बॉडी जो नेचुरल मॉइस्चर है वो कैप्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, मॉइस्चराइज नहीं रहेगी। एंड जो तुम्हारा कोलेजन होता है वो रिड्यूस होने लगेगा, एंड दैट व्हाट यू डोंट वांट। क्योंकि कोलेजन होता है वो एक क्या कहते हैं, नेचुरल ऑयल होता है स्किन के ऊपर, जो नेचुरली मॉइस्चराइज करके रखता है तुम्हारी स्किन क्वालिटी। बहुत डीप होगी बातें, पर ठीक है। यानी कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, फर्स्ट थिंग, 3 से 4 लीटर एटलीस्ट। दूसरी चीज़, तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारी स्किन क्वालिटी कैसी रहेगी। तुम जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्रूट्स की तरफ जाओ, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि कैरेट्स खाओ, गाजरें खाओ। गाजर में होता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए हमारी स्किन क्वालिटी के लिए, हमारे बालों की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो जितना हो सके उतना गाजरें दबा के खाओ, ठीक है। ये तो हो गया खाने के बाद ही। अब हो गया सेकंड कंपोनेंट, यानी कि तुम काम कैसे करते हो। तुम्हें अपना स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए ब्रो। अगर तुम्हें स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता है, इट मीन्स कि सारा तुम्हें लगता है कि लोड कहीं नहीं जा रहा, लेकिन लोड कहाँ पर आ रहा है? तुम्हारे ब्रेन पर। और उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी आएगी स्ट्रेस में। तुम जितना ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें करोगे, जैसे कि हो गया मास्टरबेशन, जैसे कि हो गया डिप्रेशन, जैसे कि हो गया ओवर थिंकिंग, जैसे कि हो गया पता नहीं क्या क्या, ठीक है, एंड टाइम पर काम करना, जिसके वजह से तुम्हारा स्ट्रेस एकदम से हाई चला जाता है, उससे तुम्हारी बॉडी के ऊपर रिएक्शंस आते हैं, तुम्हारा ब्रेन और एनर्जी ड्रेन करता है। एंड जब कोई भी मशीन ओवर काम करती है, ओवरलोड हो जाती है, तो क्या करती है? बेकार हो जाती है। सेम तुम्हारी बॉडी भी रिएक्शन दे रही है, खटखट खट की आवाज़ दे रही है कि भाई ओवरलोड हो रहा है स्ट्रेस का, कम करो स्ट्रेस। सो मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो, वॉक करने पर निकल आओ, मेरी तरह चलने निकल आओ, एंड जो तुम्हें पसंद हो वो सारी चीज़ें करो। एटलीस्ट स्ट्रेस रिमूव करो अपनी लाइफ से जितना हो सके उतना ज़्यादा, बिकॉज स्ट्रेस ज़्यादा होने से आपकी एज बढ़ती है बायोलॉजिकली, प्लस आपकी मेंटल कैपेसिटी भी घटती है, एंड विच इज़ सो नॉट गुड। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर यूथफुलनेस। तो अपनी जवानी, तुम अपना दिमाग, तुम अपनी बॉडी, बायोलॉजी, सारी चीज़ें फेंक रहे हो कूड़े में, पता नहीं क्यों, तुम्हें भी नहीं पता क्यों।
एंड थर्ड थिंग, रेस्ट, स्लीप एट मोस्ट, लाइक प्लीज़ यार। अब नींद के लिए अभी मैं तुम्हें बताऊँ क्या, जितना हो सके उतना ज़्यादा सोने की ट्राई करो, रील्स कम देखा करो। अगर तुम एक वेब सीरीज़ कंप्लीट नहीं करोगे इट्स फाइन ब्रो, लेकिन अगर तुमने एक रात की नींद नहीं ली इट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि अगर मशीन को रेस्ट ना मिले तो तुम्हारी मशीन आई डोंट थिंक सो ज़्यादा चलेगी। एंड सेम तुम्हारी बॉडी भी है, जब उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, जब उसको प्रॉपर आराम नहीं मिलता तो माल फंक्शन करने लगती है एंड तुम बहुत जल्दी एज करोगे। सेम वही सारी चीज़ें, स्ट्रेस बढ़ेगा बॉडी में, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ठीक है, तुम्हारा कोलेजन घटेगा, तुम्हारी स्किन क्वालिटी नीचे जाती जाएगी एंड फक तुम अगली दिखते हो, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करता, तुम्हारा ऑर्गन धीमे धीमे फेल हो रहा है एंड यू डाई इन अ रेस्टिंग पीस। सो या स्ट्रेस कम लो, जितना हो सके उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रखो बॉडी को, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ एंड कीप एटलीस्ट जो रात का टाइम है उसमें 8 घंटे कम से कम नींद लेने की ट्राई करो। 8 घंटे नहीं तो 7 घंटे, ठीक है, इतना ट्राई करो। ये सारी चीज़ें करोगे तुम्हारे अपने आप नेचुरली स्किन पहले से बेटर हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी और ख़राब स्किन नहीं होगी, जितनी थी उससे ज़्यादा बेटर होने लगेगी, एक इंक्लाइन वाला ग्राफ शुरू हो जाएगा। अभी सेकंड पॉइंट, तुम क्या कर सकते हो। अब देखो ये सारी चीज़ें तो तुम्हें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट तो करके देंगी, लेकिन अभी तो पता है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है एंड बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी तुम्हारी, फिर भी डैमेज करेंगी तुम्हारी स्किन की क्वालिटी को, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए, तो वो तुम कर सकते हो बाय यूजिंग स्किन केयर रूटीन। अब तुम कहोगे स्किन केयर रूटीन तो लड़कियों का होता है, मैं असली मर्द हूँ, मैं स्किन केयर रूटीन नहीं करता, मैं तो सिर्फ पानी से मुँह धोता हूँ। भाई सुन मेरी बात, सीन ऐसा है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, एंड तुम कितने ही क्यों ना अच्छे मर्द हो, बट अगर तुम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख सकते, अगर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ योर फेक ईगो, सो आई डोंट थिंक सो यू आर मैन, क्योंकि एट द एंड इट्स योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड अगर तुम स्किन के ऊपर अपना ध्यान दे रहे हो, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो इतनी सी छोटी चीज़ की अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो तो सोचो आगे जाके तुम कितनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकोगे। लेकिन अगर तुम इसमें भी रिजेक्शन कर रहे हो तो फिर तो तुम क्या ही मर्द हो। सो या स्किन केयर रूटीन में मेरा सिंपल है, 2-3 चीज़ें हैं। लड़की करे मतलब मैं कोई तुम्हें 7 लेयर वाला ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था। स्किन केयर रूटीन बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें कोई भी वो 7 लेयर वाला कोरियन वाला रूटीन नहीं बताने वाला। सिंपल चीज़ है, 3 चीज़ें लेनी है तुम्हें, ठीक है। एक तो तुम्हें लेना फेस वॉश, दूसरा लेना है मॉइस्चराइजर और तीसरा लेना है सनक्रीम। इनको तीनों को अप्लाई करना एंड बस मैजिकली योर स्किन विल बी ग्लो, ठीक है। तुम्हें कोई भी और प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम हो सके उतना कम अपने फेस के ऊपर केमिकल लगाओ एंड ट्राई करो कि पैराबेन एंड सल्फेट फ्री ये तीनों चीज़ें लो एंड दिस इज़ इट। ये हो गया तुम्हारा स्किन केयर रूटीन, ठीक है। लगाना कब है, मॉइस्चराइजर तुम रात में लगा सकते हो या फिर तब जब भी तुम्हें नीड लगे। अभी सर्दियाँ चल रही, तुम दिन में भी लगा सकते हो। सनक्रीम ज़रूरी नहीं तुम सामने निकलो तभी लगाओ, तुम सुबह सुबह उठकर नहा कर धोकर भी लगा सकते हो। एंड थर्ड थिंग मॉइस्चराइज़र तो हो गया, ओके। फेस वॉश दिन में 2 बार मैक्सिमम, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर तुम बाहर कहीं नहीं जा रहे हो मैक्सिमम 2 बार एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। तुम अगर इतनी सारी चीज़ें फॉलो करो तो विद इन 7 डेज़ ब्रो, विद इन 7 डेज़ तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी स्किन की क्वालिटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जस्ट ट्राई इट वंस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर 7 डेज़ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रही या फिर सब मैंने सिर्फ बकवास किया। एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।